आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली में नई सरकार बने 5 महीने हो गए हैं और चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उनका घर। कहा कि वो शीश महल में रहते हैं, उनके घर में करोड़ों रुपए लगाए गए, फलाने मार्बल, इतने एसी, ऐसा बार, ये सब सारी चीज़ें बताई गई कि ये ऐसा है वैसा है, ये कुर्सियां लगाई गई, किचन ऐसा था। इसकी तस्वीरें भी जारी की गई। अब जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उन्होंने वो अपना सरकारी घर छोड़ दिया और फिरोज शाह रोड में शिफ्ट हो गए। खैर, वो मुद्दा बीजेपी ने चुनाव के दौरान बनाए रखा। अब एक और मुद्दा सामने आ गया है। जो घर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मिला है, असल में उनको एक घर नहीं, 2 घर अलॉट किए गए हैं। एक राजनिवास और नंबर 2 राजनिवास, यानी एक घर में वो खुद रहेंगी और दूसरे घर में उनका कैंप कार्यालय होगा जहां से वो कामकाज करेंगी। अब 2 घर उनको अलॉट हुए हैं। अब चूंकि ये घर अब तक दिल्ली सरकार के मंत्री यूज कर रहे थे, एक घर गोपाल राय के नाम पर अलॉट था और एक घर सौरभ भारद्वाज के नाम पर अलॉट था। जाहिर सी बात है कि 2 मंत्री रह रहे थे वहां पर, तो जाहिर सी बात है चीजें तो होंगी। लेकिन फिर भी एक खबर आई है जो अब काफी अखबारों में, वेबसाइट्स पर छप रही है कि एक टेंडर पीडब्ल्यूडी ने फ्लोट किया है। पीडब्ल्यूडी ने, जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है दिल्ली का, उसने एक टेंडर निकाला है जिसमें एक बहुत तगड़ा रेनोवेशन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर का होने जा रहा है। और ये टेंडर 60 लाख रुपए का निकाला गया है। इसमें कई चीजें हैं जो मुख्यमंत्री के घर पर लगाई जाएंगी, जिसमें तमाम एसी हैं, टीवी हैं, वो भी 4K टेक्नोलॉजी वाले, सीसीटीवी कैमरे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसा हमने बताया कि उनको 2 बंगले अलॉट किए गए हैं, एक बंगला नंबर 1 राजमार्ग पे और बंगला नंबर 2। और फिलहाल जो है वो सिर्फ एक बंगले का टेंडर जारी किया गया है और इसकी कीमत 60 लाख रुपए है, जिसमें मुख्यमंत्री रहेंगी। और कहा गया है कि उनके बंगले में 9.5 लाख रुपए के तो सिर्फ टीवी लगाए जाएंगे। 5 टीवी लगाने की बात है और 14 एसी लगाने की बात है, जिसकी कीमत लगभग 7.5 लाख के करीब होगी। और 14 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिसकी कीमत लगभग 5.74 लाख की रखी गई है। 2 यूपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे जो 2 लाख रुपए के हैं। और इसके अलावा 2 लाख रुपए यानी लगभग करीब 1.8 लाख रुपीस के तो रिमोट कंट्रोल वाले 23 सीलिंग फैन, यानी जो सीलिंग फैन रिमोट कंट्रोल चलते हैं, आप जिनका ऐड देखते होंगे, वो लगाए जाएंगे। 85,000 रुपए का ओवन लगाया जाएगा और 77,000 रुपए की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगाई जाएगी और 60,000 रुपए का एक डिश वॉशर भी लगाया जाएगा, जिसे बर्तन धोने वाली मशीन कहते हैं, वो भी लगाया जाएगा। ये सब हम आपको दिखा रहे हैं और ये खबर सारे अखबारों में भी है और ये पीडब्ल्यूडी ने टेंडर निकाला है। और इसमें 63,000 का गैस चूल्हा है, 32,000 रुपए का माइक्रोवेव है, 91,000 रुपए के 6 गीज़र लगाए जाएंगे और रोशनी के लिए 115 लैंप, वॉल लाइटर, हैंगिंग लाइट, 3 बड़े झूमर भी लगाए जाएंगे और जिनकी लगभग जो लागत है वो 6,03,939 रुपए बताई जा रही है। तो हमने बताया कि क्या क्या लगने वाला है। उनके घर पे 14 एसी लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, रिमोट कंट्रोल वाले सीलिंग फैन लगाए जाएंगे, 2 बड़े झूमर लगाए जाएंगे, बर्तन साफ करने वाली मशीन डिशवॉशर लगाई जाएगी, वॉशिंग मशीन लगाए जाएंगे। ये सब सारी चीज़ें उनके घर पर लगाया जाएगा। अब ये टेंडर जो है, जो पीडब्ल्यूडी ने जारी किया है, वो 4 जुलाई को खुलेगा और 60 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें रेखा गुप्ता जी के घर पर लग जानी चाहिए, जो उनको अलॉट हुआ है जहां पर वो रहेंगी। अभी फिलहाल वो अपने शालीमार बाग स्थित घर में रह रही हैं और आपको बताएं, इससे पहले बीजेपी ने साफ कर दिया था कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड जहां पर अरविंद केजरीवाल रहते थे, वहां उनके मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और मुख्यमंत्री पद संभालने के 100 दिन बाद
उनको ये बंगले आवंटित किए गए हैं। टाइप 7 बंगला है और राजनिवास मार्ग है, यहीं पर ये सिविल लाइंस में है और काफ़ी खूबसूरत जगह है। राजभवन के बेहद नज़दीक, जहां दिल्ली के एलजी रहते हैं उनके घर के बेहद नज़दीक है। और दो बंगले उनको अलॉट किए गए हैं। पहला बंगला नंबर 1 जो जहां वो रहेंगी, और दूसरा बंगला नंबर 2 जहां से वो अपना सरकारी कामकाज करेंगी। फ्लैट, एक कैंप ऑफिस वो तैयार करेंगी। जैसे हमने कहा कि ये पहले दोनों बंगले जो है दिल्ली सरकार के मंत्रियों के अलॉट थे, गोपाल राय को और सौरभ भारद्वाज को। इस पूरे मामले पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी किस मुंह से कहेगी कि वो शीश महल और राजमहल की बात है। इस बीच जो है कई जगह से तमाम बातें निकल कर के आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, ये ऐसे कोई नई बात नहीं है। इस पूरे मामले में जो चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स की खबर देख लीजिए, उसकी हेडलाइन कहती है कि दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ऑफिशियल रेजिडेंस टू गेट मेजर फेसलिफ्ट। 24 एसी लगाए जाएंगे, 5 4K टीवी लगाए जाएंगे, झूमर लगाए जाएंगे और ये सब सारी बातें हो रही हैं और लोग अपने अपने तरीके से इस पूरे मामले में रिप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कैसी सरकार है जो आम आदमी की बात करती है। कोई इस मामले में तरह तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं और इस पूरे मामले में रेखा गुप्ता की तरफ से अभी कोई औपचारिक बयान नहीं आया है और उन्होंने कहा है कि जो 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 उनका जो घर है वो लोगों को समर्पित रहेगा और वो जो शीश महल जिसे कहा कि वो वहाँ पर लोग जाएंगे, देखेंगे, लोगों को समर्पित रहेगा। वो लोगों का घर है, आम लोगों के टैक्स का पैसा है, वो लोगों की मन मर्जी से चलेगा। आपको पता ही है कि चुनाव में अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है उसमें सीएजी रिपोर्ट थी कि लगभग 43 करोड़ रेनोवेशन की बात थी। यहाँ तक कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने सोने का पॉट अपने घर पे लगाया है, सोने की वॉश बेसिन है, झूमर हैं, सब सारी बातें। और एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा ये बन गया था जब ये पूरा मामला सामने आया था। अब इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ पोल्यूशन को लेकर के 15 साल पुरानी गाड़ियां जब्त की जा रही हैं, 66 लाख से ज़्यादा गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। वहीं दिल्ली की सीएम 24 एसी लगा रही हैं, तो 24 एसी से क्या पोल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए, कोई फैसला हुआ है तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों पर बात होगी। अब इस मामले में लोग कह रहे हैं कि कैसे इतने एसी लगा सकते हैं। एक तरफ गाड़ियां सीज हो रही हैं, आम आदमी परेशान हो रहा है और ये आलीशान चीज़ें जो है अपने घर में लगाई जाएंगी। तो अब आपको समझना पड़ेगा इस पूरे मामले में। ऐसा तो है नहीं कि रेनोवेशन नहीं होगा, रेनोवेशन होना भी चाहिए। इस मामले में तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं और रेखा गुप्ता ने एक सजेशन बॉक्स भी खोला है जिसमें कोई भी आकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, कोई भी आके अपनी बात रख सकता है, अपना ग्रीवियांस बता सकता है। ये सब सारी बातें कही जा रही हैं और सारे डीएम और एसडीएम ऑफिस में ये ग्रीवियांस बॉक्स रखा गया है, शिकायत बॉक्स रखा गया है और इनका कहना है कि ये सब जनता की, लोगों की सुविधाओं के लिए ऐसा किया जा रहा है। और इस बीच लोग ये भी कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता ये एक दीपांकर दास कुमार दास हैं, उनका एक एक्स पर ट्वीट है, ये टीएमसी से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों को पोल्यूशन के नाम पर बैन कर रही हैं और अपने घर में 24 एसी लगवा रही हैं। और yes, you are seeing it right. While the Delhi CM residence Sheesh Mahal is getting renovated, the people who voted are now homeless. This is why you must think 100 times before you vote. यानी जिन लोगों के झुग्गी झोपड़ी के घर गिर रहे हैं, जिन्होंने वोट दिया वो घर के बिना है और दिल्ली के सीएम के घर पर रेनोवेशन हो रहा है। ये दीपंकर दास गुप्ता ने अपने एक्स पर ये बात लिखी है। लोग तरह तरह की बातें इस पूरे मामले में कर रहे हैं। नितिन कह रहे हैं
कि शीश महल टू गुप्त महल फॉर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी डजंट बिलीव इन वॉकिंग द टॉक। यानी बीजेपी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आम आदमी को बताएं ना बताएं। ये सब सारी बातें जो हैं हो रही हैं, सब अपने अपने तरीके की बातें कर रहे हैं। नो मिस्टर डेमोक्रेटिक लिख रहे हैं, द लॉन्गर रेखा गुप्ता रिमेन्स द सीएम ऑफ दिल्ली, मोर स्ट्रॉन्ग अरविंद केजरीवाल विल मेक अ कम बैक इन नेक्स्ट इलेक्शंस। यानी जितना दिन रहेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उतना ही अच्छा अरविंद केजरीवाल के लिए, अगले चुनाव में वो वापस आएंगी। और नितिन कह रहे हैं कि एक जो 2 घर अलॉट हुए हैं, हर एक घर में 15 कमरे हैं, यानी 30 कमरों के घर में रेखा गुप्ता रहेंगी। और वो कह रही हैं कि जिन घरों में वो रहेंगी वो जनता को समर्पित हैं। और उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली के पुराने सीएम थे, उन्होंने अपने ऐश और आराम के लिए लोगों के पैसों से शीश महल बनाया, और ये जो शीश महल है वहीं दूसरे हाथ पर ये लोगों के कन्वीनियंस के लिए, लोगों की सुविधा के लिए है। और यही फ़र्क है पुरानी सरकार और नई सरकार में। और जो शीश महल है उसे जनता के लिए समर्पित करना है, ये सब सारी बातें कर रही हैं। और कपिल मिश्रा ने भी इस पूरे मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, जो मंत्री हैं, कि फ़र्क है कि पहले की आपकी सरकार में वो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता की कमाई के पैसों से बनाया था, और ये एक शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है, ये रेखा गुप्ता ने कहा है। और काफ़ी वायरल हैं, दिल्ली बीजेपी ने भी एक्स पर शेयर किया है, और उन्होंने कहा है कि जो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की कमाई के पैसे से बनाया था, और एक ये शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है। ये फ़र्क पहले की सरकार में और वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली में है। 60 लाख का रिनोवेशन है, अभी एक घर का है क्योंकि उनको 2 घर अलॉट किए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे घर के अलॉटमेंट के लिए भी जो है वो चीज़ें की जाएंगी। ये भी कहा जा रहा है लगातार दिल्ली में 133 दिन की सरकार हुई है, हज़ारों झुग्गियाँ ढहा दी गई हैं बुलडोज़र से, लोग बेघर हैं, और यहाँ पर 24 एसी अपने घर में रेखा गुप्ता लगवाने वाली हैं। तमाम तरीके की बातें जो है सोशल मीडिया पर हो रही हैं। और 24 एसी लगाने की बात है, 14 नए एसी लगेंगे, 10 पुराने हैं। एसी का बजट लगभग 11 लाख का है। किचन में माइक्रोवेव लगेगा, हॉब लगेगी, चिमनी लगेगी, टोस्टर ग्रिल, वाटर प्यूरिफायर, 6 गीज़र लगेंगे, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन, 5K यानी 4K वाले 5 बढ़िया फ़ोटो टीवी लगाए जाएंगे, 14 CCTV लगे जाएंगे। ये सब सारी बातें हो रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिना एसी के रहा जा सकता है, लेकिन बात यह है ना कि जब आप अरविंद केजरीवाल को चुनाव भर में आप इतना घेर के आए, और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे जनता का पैसा लूटा, और शायद एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी बना ले गई शीश महल के मामले को लेकर के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के आम आदमी से निकल करके आए हैं, उनकी पुरानी वैगन आर थी, फिर उन्होंने नई गाड़ी ले ली, घर नहीं लूँगा घर लिया, सब सारी बातें आपने चुनाव में सुनी। आप जब ये टेंडर सामने आया है, खबरें सामने हैं, तो उस लोग अलग अलग तरीके से अपना रिएक्शंस दे रहे हैं। अब रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री हैं, 5 साल सरकार है, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। अब देखना होगा, चुनाव है नहीं तो इतना बड़ा मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन पिछले 2 दिन जो है टफ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुरानी गाड़ियों को बैन किया जा रहा है, पार्टी के अंदर से ही जो है तमाम तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर ने भी इस पूरे मामले में एक्स पर अपनी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि इससे तो अच्छा था कि शीश महल को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास घोषित कर दिया जाता। अब जो बन गया था उसको इस्तेमाल करने की बजाय 2 बंगलों को जोड़कर रेखा गुप्ता के लिए बंगला तैयार करवाना कौन सी सादगी है। आप इसे राजमहल का नाम दे रही हैं, गज़ब है। ये बात राजकिशोर लिख रहे हैं। अब शीश महल बनाम राजमहल होगा, 24 एसी लगाए जाएंगे, झूमर लगाए जाएंगे, बर्तन धोने वाली मशीन लगाई जाएगी। शायद ये पहले चर्चा का विषय नहीं होता, और शायद हर मुख्यमंत्री के घर पे लगता होगा जो नया बनता होगा, लेकिन चूंकि बीजेपी सरकार ने अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर के इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया, तो इस बात पर चर्चा होगी, लोग अपने तरीके की बातें कर रहे हैं। अब ये बात कहाँ तक जाके रुकेगी नहीं पता,
लेकिन ऐसी बातों की चर्चा होती है और चर्चा होनी भी चाहिए, लोकतंत्र है, सवाल पूछे जाने चाहिए। और ये भी सच्चाई है कि झुग्गी झोपड़ियाँ टूटी, हज़ारों की तादाद में लोग आंसू बहा रहे हैं, बारिश में कहीं छुप छुप कर रह रहे हैं। हमने तस्वीरें दिखाई हैं किस तरीके से लोग रो रहे हैं, उनके दशकों पुराने घर जब ढहाए गए, बहुत सारे लोगों को फ्लैट नहीं मिले हैं, जहां झुग्गी वहां मकान की बात थी। ये सब कुछ हो रहा है दिल्ली में, और वहीं इस बीच जब 24 एसी लगाने की बात आती है नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के घर में, तो फिर विवाद होंगे, सवाल पूछे जाएंगे, जो लोकतंत्र में एक बहुत स्वस्थ प्रक्रिया है, उसी के तहत ही। अब बीजेपी के ऊपर है वो क्या रिप्लाई करती है नहीं करती है, चुनाव अभी लंबा वक्त है, तो शायद जनता की आवाज़ तभी आपको पता चले। लेकिन फिलहाल इस बात पर चर्चा हो रही है कि कैसे अरविंद केजरीवाल के घर को शीश महल बता करके उसके ऐश और आराम की चीज़ों पर चुनाव जीत कर आने वाली बीजेपी की मुख्यमंत्री, वो भी 24 एसी, झूमर, डिशवॉशर और ये टेंडर पब्लिक में आ गया है, तो वाद विवाद तो हो गई। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।